अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा लेसन है डिवीजन के बारे में। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन भी इसको बोलते हैं। तो ये अब कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 24 डिवाइडेड बाई 2, यानी 24 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह का ना एक लाइन सी लगा लेंगे और जो ये बॉक्स टाइप का बना हुआ है ना, इसके अंदर लिख लेंगे 24। ठीक है, और 2 को लिख लेंगे बाहर। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने दो जो नंबर हैं उनको कंपेयर करना है, कि ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर। ठीक है, इनको आपस में देखना है कि अगर तो ये वाला जो नंबर है ना, ये इस नंबर से बड़ा है या इसके बराबर है तो क्या करना है। ठीक है, अगर ये नंबर इस बाहर वाले नंबर से छोटा होगा तो क्या करना है वो हम नेक्स्ट करेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप के तौर पे हमने ये दोनों को कंपेयर करना है। अगर ये जो दोनों नंबर है, ये अंदर वाला जो बाहर वाला 2 है, जो अंदर वाला हमारा नंबर है उसके पहले डिजिट के अगर बराबर है या बाहर वाला छोटा है तो हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। कैसे भला? टेबल पढ़ के। ठीक है, 2 का हम टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक 2 नहीं आ जाता, क्योंकि अंदर 2 है ना, इस वाले 2 को हम इस 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 2 1s are 2, तो फ़ौरन ही 2 आ गया। तो 2 1s are 2 है, तो जो ये 1 है ना सेंटर में, इसको हम यहाँ ऊपर लिख देंगे। ठीक है, 1 ऊपर लिखा, 2 लिख देंगे 2 के नीचे। ठीक है, पहला स्टेप क्या हुआ, हमने बाहर वाला जो नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको अंदर वाले नंबर के पहले डिजिट से कंपेयर किया। अगर तो अंदर वाला डिजिट इससे बड़ा है या इसके बराबर है तो हम डिवाइड करना शुरू करेंगे टेबल यूज़ करते हुए। ठीक है, तो हमने डिवाइड किया तो 2 1s are 2 आया, 1 ऊपर लिखा 2 नीचे लिखा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी इन दोनों को आपस में हमने माइनस कर देना। 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुल डाउन नेक्स्ट डिजिट, यानी इस डिजिट को नीचे लेके आए। ठीक है, उसको पुल किया नीचे तो 4 आ गया नीचे। अभी फिर वही काम हमने करना है। अब क्या करना है, रिपीट। चौथा स्टेप है रिपीट किया, वही जो पहले किया था ना नंबर्स को कंपेयर करने वाला, वो दोबारा करना है। अब आपने 2 को 4 से कंपेयर करना है। ठीक है, इस 0 को हम क्यों नहीं लिफ्ट करा रहे, क्योंकि अगर लेफ़्ट साइड पे किसी नंबर के 0 हो ना और कोई नंबर ना हो तो उस नंबर की उस 0 का कोई मतलब नहीं होता, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो 4 को 2 से कंपेयर करेंगे, तो 4 चूँकि 2 से बड़ा है तो हम 2 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक 4 नहीं आ जाता। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 आ गया हमारे पास। तो ऊपर हम जो ये वाला नंबर है ना 2, जो 2 है हमारा ये वाला, इसको हम ऊपर लिख देंगे और 4 नीचे लिख देंगे। ठीक है, फिर हम इनको माइनस करेंगे, 4 में से 4 माइनस किया तो 0, तो हमारा आंसर आ गया 12। इस 12 को भला क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर नंबर आता है ना इसको बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, जो नीचे नंबर बच जाता है सब कुछ सॉल्व करने को उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, जो नंबर जिससे हम डिवाइड करते हैं ना वो है 2 है हमारे पास, उसको बोलते हैं डिवाइज़र। ठीक है, और जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना कि ये क्या टर्म्स हैं, हम कैसे करेंगे। हम ऐसे सिंपल तरीके से करेंगे कि ये चीज़ें आपको साथ साथ खुद ही याद हो जाएंगी। तो हमारा क्वोशिएंट यहाँ पे आ गया 12। ठीक हो गया। तो जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है ना, उसी की एग्जाम्पल को सामने रखते हुए आपने ये 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करने के बाद आपने इनके आंसर चेक करने। यहाँ पे मैंने उल्टे करके ना इनके आंसर लिख दिए। ठीक है, जब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे फिर आपने सेकंड पार्ट पे जाना है। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, पार्ट 2 भी इससे मिलता जुलता ही है। उसमें 32 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्या डिवाइड हो रहा है, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे। 32 लिखा अंदर, 2 लिखा बाहर। और सबसे पहला स्टेप क्या था कि 2 नंबरों को कंपेयर करेंगे। इस नंबर को इस पहले वाले डिजिट से कंपेयर किया, तो अभी हमने देखा कि ये अंदर वाला डिजिट जो है ना वो बड़ा है इससे, तो डिवाइड हो सकता है। तो हम 2 का टेबल इस पर लेके जाएंगे जब तक 3 नहीं आ जाता। 2 1s are 2, 2 2s are 4। ओ, ये क्या हुआ कि 3 तो आया ही नहीं, हमारा 2 1s are 2 आया और फिर 2 2s are 4 आ गया।
यानी 3 तो बीच में आया ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो इस केस में हमने ऐसे करना है कि अगर फुल डिवाइड ना हो, फुल नंबर ना आए हमारे पास, जैसे 3 नहीं आया, तो जैसे ही इस नंबर से बड़ा नंबर आता है टेबल में, तभी हमने रुक जाना है और उससे पीछे वाले नंबर पे चले जाना है। यानी 2 1s are 2, 2 2s are 4। जैसे ही 4 3 से बड़ा आ गया हमारे पास, तो हम टेबल में पिछले वाले नंबर पे जाएंगे। तो 4 से पहले हमारे पास क्या आया था, 2। वो क्या था, पूरा सेंटेंस हमारे पास था 2 1s are 2। तो उस वाले स्टेप का जो है ना, हमने यहाँ पे चीज़ें लिखनी है। तो 1 लिख देंगे हम ऊपर और 2 लिख देंगे नीचे। ठीक है, यहाँ हमने बोला ये 4 क्यों नहीं लिखा, अगर हम यहाँ 4 लिखेंगे तो 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकेगा। ठीक है, इसलिए हम बड़ा नंबर नहीं लिखते। तो जैसे ही इससे बड़ा नंबर आया तो हमने पिछले स्टेप पे चले गए। तो इसके बाद अगला स्टेप क्या था, इसको माइनस करेंगे। 3 में से 2 किया, -2 आया 1। ठीक हो गया। अगला स्टेप क्या है, नेक्स्ट डिजिट को भी नीचे उतारें। तो हम 2 को भी नीचे ले आए। अभी हमारे पास नंबर हो गया 12। ठीक है, तो हम इस पे टेबल बढ़ेंगे जब तक 12 नहीं आ जाता। ठीक है, वही काम जो पहले किया था वो रिपीट होगा। तो हमने टेबल लिखा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10 और 2 6s are 12। ऊपर लिख देंगे 6 यहाँ पर और 12 लिख देंगे नीचे। फिर करेंगे माइनस और रिमाइंडर आ गया 0। तो आंसर जब भी रिमाइंडर 0 होता है तो जो क्वोशंट होता है ना हमारा, वो इसका पूरा आंसर होता है। तो 32 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 16। ठीक हो गया। अब आपने इसी एग्जाम्पल को मद्देनज़र रखते हुए ये 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और जब तक ये क्वेश्चन नहीं आप कर लेते, आपने आगे नहीं जाना। ठीक है, वरना कन्फ्यूजन हो जाती है। इसके आंसर भी मैंने यहाँ पे उल्टे करके लिख दिए हैं, आप किसी बड़े से पढ़वा लीजिएगा। नेक्स्ट जो है ना हमारा क्वेश्चन कब है, क्या है, जब हम कर रहे हैं 122 को 2 से डिवाइड। और इसमें क्या ऐसी बात है, इसमें ये है कि 122 को अंदर लिखा, 2 को बाहर लिखा। इसमें जो ये पहला नंबर है ना डिविडेंड के अंदर, या ये जो पहला नंबर है जो डिवाइड हो रहा है उसमें, ये इससे छोटा है। पहले जब भी हम करते थे तो यह नंबर इसके बराबर होता था या इससे बड़ा होता था। तो जब ये नंबर छोटा आ जाए तो हम क्या करेंगे, अगर ये नंबर छोटा आ जाए ना तो हम क्या करते हैं कि हम ऊपर लगा देते हैं, कंपेयर करने के बाद ऊपर लगा देते हैं 0। ठीक है, छत पे हम 0 लगा देंगे और वहाँ 0 लगाने के बाद इन दोनों को अटैच कर लेंगे। यानी पहले हम 1 डिवाइड कर रहे थे ना, 1 नहीं डिवाइड हो सकता, हमने ऊपर 0 लगाया और यहाँ पे 2 को साथ मिला लिया तो 12 आ गया। अभी हम 12 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऊपर 0 आ गया तो 12 पे हम 2 का टेबल लेके जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ चुके थे 2 6 12 था। ठीक है, 6 आ गया ऊपर, 12 आ गया नीचे। अभी नेक्स्ट स्टेप है कि हमने दोनों को माइनस कर देना है। दोनों को माइनस किया तो 0 आया। इसके बाद क्या हमने करना है कि नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आना है। ठीक है, 2 को लेके आगे और अभी हमने दोबारा से वही सारे स्टेप रिपीट करने हैं। यानी कि दोनों को कंपेयर किया, ये 2 जो है वो इसके बराबर है तो हम 2 का टेबल 2 पे ले जाएंगे जब तक 2 नहीं आ जाता। तो ये हमारे पास लिखा है 2 1s are 2, 1 लिखा ऊपर, 2 लिखा नीचे। फिर अगला स्टेप क्या है, माइनस करेंगे तो नीचे आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा क्वोशंट पूरा आंसर हो जाता है। तो ये आंसर आ गया 61। आप देख रहे होंगे ये मैंने 0 नहीं लिखा, अगर 0 लिखेंगे भी ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेफ़्ट साइड पे अकेला 0 कुछ भी नहीं होता, उसको ना भी लिखें तो भी ठीक है, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमने एग्जाम्पल की है ना, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने ये 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इनके आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो फिर आपने नेक्स्ट पार्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा क्या है, जब इसके 0 को कैसे सॉल्व करना है। अभी तक कहीं भी हमारे पास क्वेश्चन में 0 नहीं आया, तो उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अभी ये 40 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 40 को लिखा अंदर, 2 को लिखा बाहर और सबसे पहले क्या किया, दोनों नंबर को कंपेयर किया। चूँकि 4 2 से बड़ा है तो 2 का टेबल इस पे लेके गए। ठीक है, तो क्या होगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो 2 लिखा ऊपर, 4 लिखा हमने 4 के नीचे। नेक्स्ट स्टेप क्या था, टेबल पढ़ने के बाद माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 में से 4 को माइनस किया तो आया 0। और अभी हम
नेक्स्ट ज़ीरो को, जो ऊपर 40 का ज़ीरो है, नेक्स्ट डिजिट को नीचे पुल किया, नीचे यानी खींच के नीचे ले गई। पुल का मतलब है कि नीचे ले आए इसको, पुल नीचे लिया है। तो अभी इस ज़ीरो, जब कभी हमारे पास इस तरह ज़ीरो आ जाएगा ना, ये याद रखना है, ये सॉल्व करके माइनस वाला ज़ीरो की बात नहीं हो रही, ये ख़त्म हो गया, ये किसी नथिंग के बराबर है। लेकिन ये जो ज़ीरो है ना, जो ये हम लेके आए हैं, ये ऊपर जो हमारा क्वेश्चन था उसका डिजिट है, इसलिए इसको हमने सॉल्व करना है। इसके साथ हमने कुछ भी नहीं किया, इसको सिर्फ नीचे लेके आए हैं। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम एक ज़ीरो लगा देते हैं ऊपर और एक ज़ीरो लगा देते हैं नीचे, क्योंकि ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो ज़ीरो हो जाती है। तो जब ऊपर ज़ीरो लिखने का क्या मतलब है कि 2 को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो। तो अगर ये चीज़ आप नहीं भी याद रखने लग जाते तो ये याद रख लें कि जब यहाँ पे ज़ीरो आएगा ऊपर से नीचे उतार के और यहाँ और कोई नंबर नहीं है तो हम एक ज़ीरो ऊपर लगा देंगे, एक ज़ीरो नीचे लगा देंगे, ठीक है। फिर वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज़ीरो में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट किया तो ज़ीरो आ गया, तो हमारा रिमाइंडर हो गया ज़ीरो। तो हमारा आंसर क्या है, जो हमारा क्वोशेंट है वो है 20, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक और, अगर ज़ीरो सेंटर में हो तो कैसे सॉल्व करना है। 306 है, उसको 3 से डिवाइड करना है। 306 लिखा अंदर और 3 को लिखा बाहर। सबसे पहले किया दोनों नंबर को कंपेयर, 3 जो है ये वाला 3 जो अंदर वाला है वो इसके बराबर है, तो हम टेबल लेंगे, 3 1s are 3, तो 1 लिखा ऊपर, 3 लिखा उसके नीचे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वेरी गुड, माइनस करेंगे। माइनस किया, 3 में से 3 को माइनस किया तो आ गया हमारे पास 0। अभी हम नेक्स्ट नंबर को पुल डाउन करेंगे, ठीक है। पुल डाउन किया तो क्या हुआ, 0 था उसमें, तो ये चूँकि यहाँ से 0 आया हुआ है तो इसको हमने सॉल्व नहीं किया, तो सॉल्व करने के लिए एक 0 ऊपर लगा देंगे, ठीक है, एक 0 नीचे लगा देंगे, ठीक हो गया, ये 0 सॉल्व हो गया। फिर कर देंगे माइनस, उसका जवाब भी 0 आ गया। और नेक्स्ट स्टेप है कि पुल डाउन नेक्स्ट डिजिट 6 था उसको नीचे लेके आए। अभी फिर हमने इनको कंपेयर करना है, 3 और 6 को कंपेयर किया, 6 3 से बड़ा है तो 3 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक 6 नहीं आ जाता। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 आ गया, 2 लिख दिया हमने ऊपर और 6 लिख दिया नीचे। फिर कर देंगे इनको माइनस और रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। अगर कोई और यहाँ पे डिजिट होता तो हम उसको भी नीचे ले आते, लेकिन सारे डिजिट्स इसके ख़त्म हो गए हैं 306 के, तो 102 जो क्वोशेंट है ये हमारा आंसर आ गया, ठीक हो गया। अभी जो हमने 2 एग्जांपल्स किए हैं इनको देखते हुए आपने ये 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से इनका आंसर चेक कर लीजिएगा और इसके बाद हम आ जाएंगे पार्ट 5 पे कि जब रिमाइंडर 0 नहीं होता तब क्या होता है। यहाँ पे है हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 25 को लिख दिया अंदर, 2 को लिख दिया बाहर। तो पहले क्या हुआ, दोनों नंबर को कंपेयर किया, ये वाला 2 इस 2 के बराबर है तो 2 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक ये डिजिट नहीं आ जाता। तो 2 1s are 2, ठीक है। 1 लिखा ऊपर, 2 लिखा नीचे। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इनको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से 2 को माइनस कर दिया, 0 आ गया। सब्ट्रैक्ट और माइनस एक ही चीज़ होती है। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम पुल डाउन नेक्स्ट डिजिट, वो है 5 को नीचे लिया है, ठीक है। अभी फिर उन दोनों को कंपेयर करना है, 2 और 5 को। 5 2 से बड़ा है तो 2 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक 5 नहीं आ जाता। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो 6 5 से बड़ा हो जाएगा। तो हमने पहले क्या किया था, अगर नंबर उससे बड़ा नंबर आ जाए ना हमारे पास टेबल पढ़ते पढ़ते, जैसे 5 से बड़ा आ जाएगा, 2 3s are 6 आ गया तो हम पीछे वाले पे चले जाते हैं। तो पीछे क्या था, 2 3s are 6 से पीछे था 2 2s are 4, तो हम वो वाली चीज़ इसमें लिखते हैं। तो हम ऊपर लिखेंगे 2, ठीक है, नीचे लिखा 4, फिर माइनस किया, 5 में से 4 निकाला तो 1 बचा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास रिमाइंडर 1 बच गया। तो जब ऐसा हो ना, जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 ना हो तो हम आंसर कैसे लिखते हैं, 12R1। R1 का क्या मतलब है कि इसका रिमाइंडर 1 है, यानी 12 तक तो ये डिवाइड हुआ लेकिन फिर एक रिमाइंडर बच गया, सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता।
अच्छा, एक एग्जांपल को देखते हुए आपने ऐसे करना है कि आपने ये 2 क्वेश्चन करने, ठीक है। ये इनका आंसर भी लिख दिया मैंने, आप ना किसी बड़े से पढ़वा लीजिएगा। और हम चलते हैं पार्ट 6 पे। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ अभी हम देखेंगे। 101 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 101 अंदर लिखा, 2 लिखा बाहर, ठीक है। सबसे पहले हमने कंपेयर किया 2 नंबर्स को, ठीक है। जब देखा कि ये नंबर जो है अंदर वाला 2 से छोटा है तो हमने क्या किया, ऊपर 0 लिख दिया और इसको अगले वाले नंबर के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। तो ऊपर लिखा 0 और ये हमारे पास फिर क्या हो गया 10। जब इसके साथ अटैच किया तो 10 किया। 2 का टेबल तब तक आपने पढ़ना है जब तक 10 नहीं आ जाता। तो 2 5 ज़ा 10 होता है, ठीक है। ऊपर लिखा 5, नीचे लिखा 10, माइनस किया, आ गया हमारे पास 0। अगला स्टेप क्या है, नेक्स्ट नंबर को पुल डाउन करना है, यानी उसको अगले नंबर को नीचे लेके आना है, ठीक है। उसको नीचे हम लेकर आएंगे तो आ गया हमारे पास 1। देखिए अभी जो है ना 1 जो है ना वो 2 से छोटा है, ठीक है। इसको अभी हम ऐसे देखने में ऐसे लग सकता है ना, आप कहेंगे ये रिमाइंडर है, लेकिन ये रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करते ये रिमाइंडर नहीं बनता, ठीक है। तो चूँकि 2 जो है वो 1 से बड़ा है, या यूँ कह सकते हैं कि 1 2 से छोटा है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए ऊपर 0 लगा देंगे, ठीक है। 0 लगा दिया। जब हमने ऊपर 0 लगाया ना तो फिर ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फिर रिमाइंडर बन गया। तो अभी इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको ऊपर 0 ना लगाते ना तो ये सॉल्व नहीं होता। तब जब तक ये सारे डिजिट सॉल्व ना हो ना तब तक हम उनको रिमाइंडर नहीं लिख सकते। अभी यहाँ पर 1 था, इसको सॉल्व करने के लिए हमने ऊपर 0 लगा दिया और 1 जो है वो रिमाइंडर हो। अब चूँकि ये 1 अब सॉल्व हो चुका है, ऊपर हमने 0 लगा दिया, तो अब ये रिमाइंडर बन गया। तो हमने क्या लिखना है, इसका आंसर जब लिखेंगे तो 50R1, 50 तक तो डिवाइड हुआ लेकिन फिर एक रिमाइंडर बच गया। ये 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला 0 अकेला 0 इग्नोर कर सकते हैं आप, तो मैंने नहीं लिखा। अगर लिखना चाहे तो लिख लें, लेकिन खामखा की चीज़ है, मत लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल थी ना मैंने कराई आपको, उसको देखते हुए ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। और किसी बड़े के साथ आपने ये अच्छे से सारे स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जब तक आप एक पार्ट को कंप्लीट ना करें आपने नेक्स्ट पार्ट में नहीं जाना। तो ये मैंने इसके आंसर्स भी दे दिए, अच्छे से आपने क्वेश्चन करने हैं। और मैं आपसे नेक्स्ट लेसन में मिलूँगी। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।